गरीब को मिटा करके बड़े पूंजीपतियों को, और हमारा जो क्षेत्र है जिसको इन्होंने एक बड़ा सुंदर नाम दिया स्मार्ट सिटी, मैं तो इस मंच के माध्यम से ये कहूंगा कि इनका सबसे बड़ा बेवकूफी का सबूत है कि हमारा क्षेत्र खासकर डोईवाला पहले से ही बहुत स्मार्ट है। पूरे देश में नफरत फैलाई है। डोईवाला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में कैसे मिलकर रहते हैं। ये उत्तराखंड का निर्माण हुआ, पहाड़ी राज्य बना, बड़ी हमें भी आशाएं थी। अरे सबने मिलजुल के उत्तराखंड की सृजना की, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है राज्य बना फिर इन ठगों के हाथ में फंस गया। पहाड़ों पे इंडस्ट्री लगनी थी छोटी छोटी, पहाड़ों पे एजुकेशन के वहां स्थान पढ़ने थे, कोई ध्यान नहीं उधर इनका ध्यान है तो सिर्फ देश को खा जाने पे, उत्तराखंड को हड़प लेने पे है। वो बेचारी 2 रोटी कमाने के लिए हम गए टिकैत साहब के साथ, उसके परिवार में उसकी पीड़ा सुनी। उसकी दादी ने रो रो के बताया कि वो कहती थी, बिल्कुल सत्य आवाज हमने सुनी, इंद्रजीत सिंह जी, मैं गुरदीप सिंह, हम सब उसकी दादी को वो रो रो के बता रही थी हाल था। ये बातें करते हैं बड़े बड़े विकास की। और साथियों आपको बता दूं, इस भारत हमारी मातृशक्ति बैठी, हमारी माँ बहनें बैठी हैं। मणिपुर के अंदर कभी अंग्रेजों ने भी इतना घिनौना कार्य नहीं किया जिनको हम आज भी कोसते, अंग्रेजों के हम गुलाम थे। 56 इंची का सीना अपना बताता है नरेंद्र मोदी, कहाँ गया तेरा 56 इंची का सीना? तुझे किसी माँ ने जन्म नहीं दिया, तूने तो उस माँ की कुड़ को भी दाग लगा दिया जिससे तू पैदा हुआ। गौरव जी बहुत ही सम्मानित प्रदेश संयोजक आदरणीय ज्योतिर्मय जी, हमारे प्रदेश सचिव हैं आशीष जी, हमारे आले जी भाई, हमारे अशोक खेमवाल जी और तमाम मेरे सभी साथियों, काम अगर किसी ने किया है पूरे देश में तो किसानों ने किया है। अगर देखा होगा आपने कि बलिदान दे दिया 750 किसानों ने, लेकिन अपनी बात को मनवा दिया इस हड़धर्मी सरकार से। तो ये एकमात्र अगर कोई मजबूत है इस देश में तो वो किसान है जो नरेंद्र मोदी को झुकाना जानते हैं। और आज डोईवाला में भी निश्चित तौर पर उत्तराखंड सरकार को और नरेंद्र मोदी की सरकार को आपके सामने झुकना पड़ेगा। सभी पूर्वज थे और हम लोग भी, जो आज की पीढ़ी जो 15-20 साल के पहले के लोग हैं, इसे व्यापारियों की पार्टी कहते थे और आज भी ये व्यापारिक पार्टी है। ये जमीनें क्यों लेना चाह रही है? आपने देखा होगा ठेकेदारी प्रथाओं से कमीशन खोरी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अगर ये बिल्डिंग बनाएंगे तो कमीशन खाएंगे, सड़क बनाएंगे तो कमीशन खाएंगे। दर्जनों गांव से पिछले 7 तारीख से यहाँ पर अपनी जन्मभूमि, अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे किसान भाइयों, और इस आंदोलन में जैसा मुझे बताया गया हमारे बीच में सबसे बाजवा जी आपके शुरू दिन आपके साथ है, इसीलिए तो आपने फोटो लगाई। और जगतार सिंह बाजवा अगर आपके साथ हैं तो उत्तराखंड की नहीं, दिल्ली से जो हमारा पूरा सेंट्रल यूनिट है आम आदमी पार्टी, और डोईवाला के किसानों के आंदोलन के साथ है। हमारा पूरा समर्थन है आपके आंदोलन को। पर्यावरण के नाम पर हमारी बलि कब तक देते रहोगे? लेकिन क्योंकि पार्टी की सरकार है और अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बनियों की सरकार है, तो बनिया किस पर हाथ मारता है? सरकार पूरी तरह व्यावसायिकरण पे उतर आई है। अगर हम कहेंगे कि हमारी खेती नहीं बचेगी तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? अरे स्मार्ट बनाना, पहले आपने 2017 में देहरादून शहर को स्मार्ट बनाना शुरू किया था, ज़रा उसकी हालत देखें।
और एक नमूना है देहरादून शहर कि जो आज तक एक गली स्मार्ट नहीं बन पाई, एक पार्क स्मार्ट नहीं बन पाया, एक कॉलेज स्मार्ट नहीं बन पाया। तो आप डोईवाला की ज़मीनों पर क्यों नज़र है? क्यों आप अपने माफियाओं को यहाँ पर एक्टिव करना चाहते हैं? क्यों बुलाना चाहते हैं? आपको केवल चाहिए क्योंकि भू माफियाओं से आपकी तालमेल है, आप भू माफियाओं को यहाँ लाएंगे, बिल्डर्स को लाएंगे और कौड़ी के भाव ज़मीनों को लेकर के आप यहाँ पर अमीर बनने के लिए। तो ये हमारा ये विरोध है कि अगर किसान नहीं बचेगा तो जीवन कैसे बचेगा? आपको उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ गांव पलायन से खाली हो गए, आप स्मार्ट सिटी वहाँ बनाइए ना, उस गांव को स्मार्ट कीजिए, पर्यटक स्थल बनेगा, फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। आपको वो जगह जहां आपको आसानी से जगह भी उपलब्ध हो जाएगी और विकास भी होगा। आप डोईवाला में जहां पर केवल अच्छी खेती होती है और ये उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र है, ये कुछ चंद क्षेत्र तो है जहां पर खेती होती है। ये उत्तराखंड के उस उपजाऊ ज़मीन को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है जिसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करेगी, इनके साथ किसानों के साथ खड़ी रहेगी। और नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को भली भांति मालूम है कि जिस तरह किसान आंदोलन में मुंह की खानी पड़ी और 1 साल बाद वो 3 बिल वापस लेने पड़े, इसी तरह इसको भी वापस लेना पड़ेगा। ये किसानों के आंदोलन में हम पूरी तरह से तन मन धन से इनके साथ खड़े रहेंगे।